बिहार के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। गांव की पगडंडियों पर हल्की धुंध छाई हुई थी और पंछियों की चहचहाट वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी परवरिश उसकी दादी पार्वती देवी ने की थी। पार्वती देवी ने उसे सिखाया था कि जीवन का असली दुख दूसरों की सेवा में है। अर्जुन ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। अर्जुन की दिनचर्या बहुत ही नियमित थी। सुबह सुबह वह उठकर अपने खेतों में काम करता, फिर और गांव के अन्य लोगों की मदद के लिए तैयार रहता। कोई बीमार होता तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाता, फिर किसी के घर में शादी होता तो वह अपने हाथों से सजावट करता। उसकी इस निस्वार्थ सेवा के कारण गांव के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी इस आदत का फायदा उठाने लगे थे। एक रात गांव के सबसे धनी व्यक्ति रामलाल के घर में आग लग गई। आग की लपेट आसमान को छू रही थी और लोग दूर से ही तमाशा देख रहे थे। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपने जीवन की परवाह किए बिना रामलाल के परिवार को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। उसने रामलाल, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। रामलाल ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारी श्रेणी रहेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था काका। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल खराब हो गई। उसे आर्थिक मदद की जरूरत थी। उसने सोचा कि रामलाल उसकी मदद जरूर करेंगे। आखिरकार उसने उनकी जान बचाई थी। वह रामलाल के घर गया और अपनी समस्या बताई। रामलाल ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं। अर्जुन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने सोचा था कि उसकी निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। अर्जुन का बचपन का दोस्त विक्रम अक्सर उससे छोटी मोटी मदद मांगता रहता था। एक दिन विक्रम ने अर्जुन से बड़ी रकम उधार मांगी, यह कहकर कि वह जल्द ही वापस कर देगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसे पैसा दे दिए। कुछ समय बाद जब अर्जुन ने विक्रम से पैसे वापस मांगे तो विक्रम ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा कोई कर्ज नहीं लिया हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद अर्जुन ने अपनी दादी से बात की। पार्वती देवी ने उसे समझाया, बेटा, दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। तुम्हें मदद करते समय यह सोचना चाहिए कि सामने वाला उसकी कद्र करेगा या नहीं। अर्जुन ने अपनी दादी की बातों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वह अब अपनी मदद केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखेगा जो उसकी कद्र करते हैं। अर्जुन ने अपनी सोच में बदलाव किया। वह अब भी दूसरों की मदद करता था, लेकिन सोच समझकर। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने यह काम बिना किसी उम्मीद के किया, सिर्फ समाज की भलाई के लिए। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसकी पाठशाला से पढ़े बच्चे शहरों में जाकर बड़े पदों पर काम करने लगे। उन्होंने अर्जुन को नहीं भुलाया और समय समय पर उसकी मदद करते रहे। अर्जुन ने समझ लिया था कि सच्ची मदद वही है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। दोस्तों, इस कहानी से यह 5 सीख मिलती हैं कि पहला, निस्वार्थ सेवा का महत्व। दूसरों की मदद करते समय किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, स्वार्थी लोगों से सावधान। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं।
उनसे सावधान रहना जरूरी है। तीसरा, सही जगह पर निवेश। अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग वहां करें जहां उनकी वास्तव में जरूरत है और उनकी कद्र की जाती है। चौथा, आत्मनिर्भरता। अपनी मेहनत और लगन से खुद को मजबूत बनाए ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। पांचवा, सकारात्मक सोच। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ें और अपने अनुभवों से दूसरों की प्रेरित करें। दोस्तों, यह अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस मतलबी दुनिया में भी अगर हम सोच समझकर और निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो न केवल हम खुद सफल हो सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।